दोस्तों 3 नवंबर से हमारी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। इसलिए दोस्तों लगातार मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते जाऊंगा अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या है कक्षा 12वीं हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको आपके काव्यखंड, गद्यखंड, वितान, अभिव्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, महत्वपूर्ण कवि परिचय, महत्वपूर्ण लेखक परिचय, गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, ये सब टॉपिक कवर करा दिए हैं। तो यदि आप दोस्तों इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ये दोस्तों आपका पार्ट 2 रहने वाला है। इसमें जो हमारे टॉपिक रह गए थे मतलब व्याकरण के काव्य बोध, भाषा बोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो व्याकरण में हम देखें सबसे पहले काव्य बोध। तो काव्य बोध से दोस्तों हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ ये मैंने आपको त्रैमासिक परीक्षा में कवर कराए थे। ओके, अर्धवार्षिक परीक्षा में कवर करा रहा हूँ और आगे आपकी बोर्ड एग्जाम में है उसमें भी दोस्तों मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। क्योंकि ये आपका जो व्याकरण के टॉपिक रहते हैं वो तो आपके फिक्स रहते हैं और उन टॉपिक से जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी लगभग फिक्स रहते हैं। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। नेक्स्ट है बी रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब दोस्तों आपको पता है कि आपके 10 रस होते हैं। श्रृंगार रस, बीर रस, हास्य रस, करुण रस, शांत रस। तो इस प्रकार के आपके 10 रस होते हैं। तो सभी रस की आपको परिभाषा और उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। बाकी एक रस वाली एक वीडियो है, अगर आप व्याकरण टॉपिक तैयार करना चाहते हैं हिंदी व्याकरण के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। तो रस की दोस्तों मैंने आपको पहले भी ट्रिक बता चुका हूँ कि यदि आप एक रस की परिभाषा तैयार कर लेते तो बाकी जो आपके रस बसते हैं सभी की परिभाषा आपकी सेम रहने वाली है। बस आपको क्या है परिभाषा में स्थायी भाव सबके चेंज करते जाना है। बाकी सबका एक एक उदाहरण भी आपको तैयार करके रखना है। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मैंने आपके 4 छंद सिलेबट में सोरठा, कवित, सवैया, रुबाइयाँ, ये 4 छंद, चारों छंद की परिभाषा उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। तो छंद वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अलंकार में हम बात करें तो 5 अलंकार है। संदेह है, आपका सांग रूपक है, विरोधाभास है, व्यतिरेक अलंकार है। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है। तो क्वेश्चन लेकिन पेपर में किस प्रकार से आएगा कि संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट है मात्रिक व वर्णित छंद में अंतर लिखिए। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कवित छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका शब्द शक्ति और शब्द गुण वाला टॉपिक भी है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं इन टॉपिक से कि अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है ओज गुण की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। माधुर गुण की परिभाषा उदाहरण लिखिए। आगे नेक्स्ट है लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर लिखिए। अंतर पूछा जा रहा है तो आपको क्या लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण बता दीजिएगा, व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण बता दीजिएगा, तो वही आपका अंतर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर नेक्स्ट है भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। रुबाइयाँ छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर, और साथ ही आपके सिलेबस में बिंब विधान वाला टॉपिक भी है। तो मैं यहाँ से अगर पूछा जाएगा बिंब विधान टॉपिक से तो यही आपका क्वेश्चन बनेगा कि बिंब विधान की परिभाषा दीजिए, उदाहरण से समझाइए। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये आपके हो जाते हैं काव्यखंड से। ओके, तो काव्यखंड सेक्शन से जितने आपके टॉपिक थे उन टॉपिक से जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। तो ये सभी आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं व्याकरण में हमारा जो दूसरा सेक्शन होता है भाषा बोध, उससे। तो भाषा बोध से हम बात करें तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और 3 नंबर का आता है। पहले हम देख लेते हैं 2 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। तो लोकोक्ति क्या है, एक उदाहरण लिखिए। मुहावरे क्या है, एक उदाहरण लिखिए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है क्षेत्रीय शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जो शब्द होते हैं वो आपके मैंने 3 आपके शब्द दिए हुए हैं, क्षेत्रीय, तकनीकी, निपात। तो क्षेत्रीय शब्द क्या है उसकी परिभाषा उदाहरण, निपात शब्द क्या है परिभाषा उदाहरण, और इसके साथ ही दोस्तों आपके जो तकनीकी शब्द क्या है उनकी परिभाषा उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। मुहावरे और लोकोक्ति वाला टॉपिक है तो इससे कौन से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपका मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर पूछा जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए आप 3 से 4 अंतर जरूर तैयार करके रखिएगा। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। ओके, या फिर अगर 2 नंबर में सिंपल आना है तो लोकोक्ति क्या है परिभाषा उदाहरण आ जाता है, मुहावरे क्या है परिभाषा उदाहरण आ जाता है। इसके साथ ही ओके, अब मुहावरे लोकोक्ति वाला टॉपिक है तो कई बार क्या है मुहावरे का अर्थ वाक्य प्रयोग आ जाता है। तो देख टूटना
ठट्ठा, थनकना। अब देखिए ना, फिक्स तो है नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि हाँ यही वाला आपको पढ़ लीजिएगा, इसी का आपको अर्थ और वाक्य प्रयोग है, कोई भी आ सकता है। तो बेसिक आपको क्या है, पढ़ के रखना है। जो मुहावरे होते हैं उनका अर्थ आपको तैयार करके रखना है, और अर्थ पता होगा तो वाक्य में प्रयोग तो आप कर ही लेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका वाक्य परिवर्तन वाला भी टॉपिक रहता है। वाक्य परिवर्तन किस प्रकार से, कि आपको दे दिया जाता है वाक्य और उसको परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है। जैसे मयूर वन में नाचता है, ओके, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपका। तो संकेत वाचक बनाना है, तो संकेत वाचक बनाना है तो सिंपल है, शायद लगाकर आप बना सकते हैं। तो शायद मयूर वन में नाच रहा, तो इससे क्या लगता है कि संधिवाचक बन गया आपका ये, ओके। जैसे कक्षा में संगीता सबसे सुंदर है, निषेधवाचक बनाना है, वाक्य बनाना है, यानी इंग्लिश में कहे तो निगेटिव वाला, ओके। तो आपको क्या नहीं लगा के बना देना है। तो कक्षा में संगीता सबसे सुंदर नहीं है, बस इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका वाक्य परिवर्तन भी आता है। इसके साथ ही वाक्य शुद्धिकरण वाला टॉपिक है, तो उसको भी आपको अच्छे से सीख लीजिएगा, ओके। बाकी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें सब टॉपिक मैंने कवर कराए हैं। और प्रॉपर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हिंदी के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना अनुराग आसारी क्लासेस, तो प्ले स्टोर से आप क्या है अनुराग आसारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने के बाद आपको हिंदी का कोर्स ले लीजिएगा। तो वहाँ आपको प्रॉपर मटेरियल मिल जाएगा, प्रॉपर आपकी हर टॉपिक की तैयारी हो जाएगी। अब दोस्तों हम भाषा वो से बात करें तो 3 नंबर की क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, 3 नंबर क्वेश्चन आता है। तो आपका राष्ट्रभाषा राजभाषा वाला टॉपिक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर आपका बनना है तो राष्ट्रभाषा की विशेषताएं पूछ ली जा सकती हैं, राजभाषा की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, और फिर मेन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, अक्सर पूछा जाता है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, तो वो भी आपको तैयार कर लेना है, ओके। तो 3 से 4 पॉइंट आपको जरूर तैयार होने चाहिए। फिर आपका भाव पल्लवन के लिए आता है। तो भाव पल्लवन में कोई भी आप एक लाइन दे दी जाएगी, उसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है, बैर क्रोध अचार का मुरब्बा है। तो इस प्रकार से एक वाक्य होते हैं, कुछ सिलेक्टेड वाक्य हैं, ओके, वो मैं आपको कवर करा दूंगा, तो उन्हें अगर आप तैयार कर लीजिएगा तो भाव पल्लवन ऑलरेडी हो जाएगा। तो आपके क्या है भाव पल्लवन टॉपिक भी आता है, तो उसको भी एक बार पढ़ के रखना है, ओके। फिर भाव पल्लवन ज़्यादा आता है, सार संक्षेपण भी पूछ लिया जा सकता है। तो सार संक्षेपण में आपको क्या करना है कि 4 से 5 लाइन आपको दिए जाएंगे, उसको सार संक्षेपण करना पड़ता है। सार संक्षेपण हमेशा दोस्तों 1/3 किया जाता है, 1/3 यानी अगर आपको 6 लाइन का कोई गद्यांश दिया है तो आपको 2 लाइन में उसको पूरा क्या है सॉर्ट आउट करना है। संक्षेपण यानी क्या, तो सॉर्ट आउट करना है उसके। तो 6 लाइन के आपको गद्यांश को 2 लाइन में आपको समझाना है, सॉर्ट आउट करना है, ओके। ये कहलाता है आपका सार संक्षेपण। भाव पल्लवन में कि उस एक लाइन की जो दी हुई है हमें सेंटेंस दिया है, उसको क्या है पूरे डिटेल से समझाना 3-4 लाइन में। तो ये हमारा हो जाता है टॉपिक कंप्लीट, हो गए। भाषा बोध से भी मैंने आपको महत्वपूर्ण बता दिए हैं। अब दोस्तों हमारा आपठित बोध रहता है, वो 3 नंबर का आता है। आपठित बोध मतलब होता है कि कोई भी दोस्तों आपको पद्यांश या गद्यांश दे दिया जाएगा, फिर उससे संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 3 क्वेश्चन के आपको उत्तर बताने हैं उसी गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर। तो ये तो कोई भी आपका आ सकता है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, बाकी लगभग सिंपल ही आते हैं, आराम से आप कर लेंगे, ओके। तो ये ज़्यादा पढ़ने का टॉपिक नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन में हम दोस्तों बात करें 4 नंबर का आपका आता है। कौन कौन से महत्वपूर्ण रहने वाले देख लीजिए, और जितने मैं आपको भी बता रहा हूँ, मतलब ये इस वाली वीडियो में जितने भी व्याकरण के टॉपिक मैंने कवर कराए हैं या क्वेश्चन आंसर बताए हैं, ये अभी अच्छे से आप मेहनत कर लीजिए, तो आप मान के चलिए कि 90% आपकी व्याकरण तैयार हो रही है। मैंने आपकी क्या है बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो रही है, ओके। तो अच्छे से अभी आप तैयार कर लीजिए। ऐसा नहीं मानना है कि इतना आपने तैयार कर ली तो केवल अर्धवार्षिक की परीक्षा की तैयारी हुई। मैंने आपकी दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो रही है, और थोड़ा बहुत नहीं, केवल 90% पूरी आपकी तैयारी हो रही है। तो अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ओके। तो देख लेते हैं पत्र लेखन में कौन कौन से पढ़ के रखना है। अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। नेक्स्ट है अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखिए। फिर अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर साहब को नियमित डाक वितरण न होने पर एक शिकायती पत्र लिखिए। नेक्स्ट है नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका पत्र लेखन। आगे देख लेते हैं। अब हमारा निबंध लेखन रह जाता है, तो इसे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूँ उसके पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट अनुराग से प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा अनुराग आसारी क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी तो मैं सिलेबस दे रहा हूँ आपको सभी विषयों का, वहाँ से सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसे आप देख लीजिएगा। निबंध लेखन में दोस्तों हम बात करें तो 3-4 टॉपिक का तो आपको अच्छे से पढ़ के रखना है, ये तैयार करके रखना है निबंध लेखन में दोस्तों बात करें तो ज़्यादा नहीं, आपको है 3 या 4 पेज, ओके। 3 पेज तो कम से कम आपको पढ़ के रखना ही है, ओके। निबंध लेखन में कौन कौन से आपको पढ़ के रखना है। मैंने आपको पर्यावरण प्रदूषण रहने वाला है, खेलों का जीवन में महत्व,
और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन यही महत्वपूर्ण रहने वाला है, साहित्य और समाज। तो 3 से 4 टॉपिक का तो आपको अच्छे से तैयार करके रखना ही है। ओके, तो ये निबंध लेखन भी आपको देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है लगभग सभी टॉपिक क्या है कवर करा दिए महत्वपूर्ण। पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने आपके बुक वाले काव्यखंड, गद्यखंड, वितान, व्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, कवि परिचय, लेखक परिचय, गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, ये सब टॉपिक कवर करा दिए थे। और इस वीडियो में हमने क्या है व्याकरण वाले काव्य बोध, भाषा बोध, पद लेखन, निबंध लेखन, ये टॉपिक कवर कर लिए। तो लगभग हिंदी के जितने भी टॉपिक थे सभी मैंने आपको बता दिए है, महत्वपूर्ण बता दिए है। तो इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे स्कोर करेंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी आप तबाही मचाएंगे अगर ये सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं। ओके, आगे दोस्तों आप किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।